हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किया था और त्रिकोणमिति में हम लोग 0 डिग्री और 30 डिग्री का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो निकाल दिए थे ना। आज हम लोग 60 डिग्री का निकालेंगे। ओके, तो मैं जो लास्ट क्लास में आपको बताया था 30 डिग्री कैसे निकालते, सेम उसी तरह से सेम वही फिगर भी रहेगा, वही डायग्राम रहेगा और वहाँ से आप 60 डिग्री निकाल सकते हो ना। तो आइए मैं कुछ निकाल करके बता देता हूँ कैसे निकालना है। तो ये तो पिछले क्लास में हमने ये डायग्राम कैसे बनाया था, ये √3 कैसे आया था परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे जो है एंगल बाइसेक्टर ए और डी, ये ए डी √3 कैसे आया था ना। तो आइए आज उसी डायग्राम को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल निकालेंगे। ओके, तो अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वहाँ पे मैंने 0 डिग्री और 30 डिग्री का रेशियो निकालने के लिए बता दिया था। अभी हम लोग 60 डिग्री देखेंगे ना। तो आइए देखते हैं 60 डिग्री को कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले तो मैं बताया था आपको, एक फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले वाला। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ से त्रिभुज ए बी और डी को यहाँ पे निकाल कर रखा है ना, ताकि मैं यहाँ से थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे। और यहाँ से देखिए, अगर हमको रेशियो निकालना है ना, और वो भी 60 डिग्री का निकालना है, तो सबसे पहले हम साइन 60 निकालते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा होता क्या है, यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, ये क्या होता है, पहला वाला जो लाइन होता है वो साइन थीटा के लिए होता है ना, यानी कि P/H। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर थीटा, अगर हमको चाहिए 60 डिग्री का एंगल निकालना हो ना, तो जब हमको 60 डिग्री का एंगल निकालना है तो ये वाला एंगल चाहिए ना, 60 डिग्री चाहिए। यानी कि अगर ये वाला एंगल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये इससे जो लगा है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए, अगर साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। तो अगर मैं बोलूँ साइन 60 डिग्री ना, यानी कि साइन 60 डिग्री P/H, तो साइन 60 डिग्री इस वाले एंगल के बात होगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए P क्या हो जाएगा, ए डी, पी हो जाएगा आपका AD/H क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ से आ गया AB, यानी कि AD कितना है, √3 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा √3 और AB कितना है, AB क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि 2a है ना। तो यहाँ से ए कट गया, √3/2 आ गया आपका रेशियोज साइन 60 डिग्री का √3/2। तो ये आपका आ गया साइन 60 डिग्री का। ओके, अब चूंकि साइन 60 डिग्री हम निकाल दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक 60 डिग्री भी निकाल सकते हैं ना। तो कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू इसका अपोजिट, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से साइन 60 डिग्री हम निकाल दिए। अब क्या कर सकते, आप कॉस 60 डिग्री भी निकाल सकते हो ना। कॉस 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H। ये बीच वाला कॉस का होता है ना, B/H। और नीचे से देखेंगे तो H/B, यानी कि इसका उल्टा सेक वाला का हो जाएगा ना। तो यहाँ से कॉस थीटा यानी कि B/H होता है ना। तो थीटा के जगह पे हमको क्या चाहिए, 60 डिग्री चाहिए ना। तो 60 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल। तो जब ये वाला एंगल चाहिए तो इसके लिए P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से B क्या हो जाएगा, B यानी कि बेस B और D हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा BD/H, तो दोनों के लिए सेम है AB, आ गया AB। अब यहाँ से cos 60 डिग्री इक्वल टू AB कितना है, सॉरी BD कितना है, BD A है ना। तो यहाँ से A हो गया, और AB कितना है, A और B √2a ना। तो यहाँ से सॉरी 2a केवल है ना, तो A से A कट गया, यहाँ से आ गया cos
60 डिग्री बराबर 1/2। तो ये आ गया कॉस का रेशियो। ओके, तो जब हम कॉस 60 डिग्री निकाल दिए तो हम लोग सेक भी 60 डिग्री निकाल सकते हैं ना। तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 60 डिग्री बराबर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से सेक 60 डिग्री इक्वल टू हो गया 2। ओके, अब बारी है tan का ना। साइन हमने निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, अब tan निकालेंगे ना। तो tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। तो यहाँ से tan थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री यानी फिर यही वाला थीटा की बात है ना, इस एंगल की बात है ना। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3 है ना। तो यहाँ से √3a/b क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि a हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो गया a। ओके, तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि tan 60 डिग्री आपका आ गया √3। ओके, तो जब tan आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cot निकाल सकते हैं ना, क्योंकि cot इसका रेसिप्रोकल होता है ना। तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 1/√3। ओके फ्रेंड, तो ये था अपना त्रिकोणमितिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात था ना। तो हमने क्या करा, 0 निकाल लिया, डिग्री निकाल लिया, और 60 डिग्री भी निकाल लिया ना। अब आइए हम लोग 45 डिग्री निकालते हैं, उसके बाद 90 डिग्री निकालेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो अब हमको निकालना है 45 डिग्री का एंगल निकालना है ना। तो अगर 45 डिग्री का रेशियो निकालना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 45। अगर हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हमको एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एक एंगल 45 डिग्री हो ना। तो आइए उसको हम बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये रहा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये सपोज ए है, बी है और ये सी है। यहाँ से अगर ये मान लूँ मैं 45 डिग्री है ना, और ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 45 है और ये 90 डिग्री है ना। तो सम ऑफ ट्रायंगल का जो हम रूल होता है वो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है ना। तो चूंकि एंगल बी कितना है, यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 45 और ये सी कितना है 90 डिग्री बराबर 180। ओके, तो यहाँ से एंगल ए निकाल सकते हैं ना। तो एंगल ए आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस 45, यानी कि एंगल ए जो आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये एंगल बी और एंगल ए दोनों 45 डिग्री होंगे ना। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये 90 डिग्री तो है ही है ना। तो यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हो साइड में। अब हमको क्या करना है, अब चूंकि ये एंगल 45 डिग्री है ना और ये भी एंगल 45 डिग्री है ना। तो एक ट्रायंगल का रूल होता है, अगर ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाले जो साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे चूंकि एंगल बी इक्वल है एंगल ए का ना, इसलिए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा ए सी का। ओके, तो यहाँ से हम ये 9th में पढ़ चुके हैं ना कि जो अगर दो एंगल आपस में बराबर, दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो तो उसके सामने वाले जो साइड होंगे वो भी इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको भी ए मान लूँ ना, तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, और हमको ए बी निकालना है ना। तो ए बी कैसे निकालेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ना। तो यहाँ से अप्लाई पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए बी सी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे और ए बी निकाल लेंगे ना। तो जब ए बी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको आसान हो जाएगा त्रिकोणमितिकल रेशियो निकालना ना। तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस क्या बोलता है, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर।
ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 2a²। ओके, तो अब यहाँ से देखिए ए बी का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से 2a² का रूट अंडर हो जाएगा ना। तो चूंकि रूट के अंदर में अगर कोई स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा ना, मगर 2 पे तो स्क्वायर नहीं है ना, केवल ए पे स्क्वायर है ना, तो ए से रूट हटेगा मगर 2 पे रूट हमेशा रहेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू √2a। ओके, तो ए बी हमने निकाल दिया √2a। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमको तीनों साइड पता चल गया ए और √2a ना, तो यहाँ से अब हम रेशियोज निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले साइन निकालते हैं ना। साइन थीटा होता क्या है, P/H होता है ना। तो साइन थीटा यानी कि थीटा कितना लेना है हमको, 45 डिग्री लेना है। ठीक है, साइन 45 डिग्री यानी कि इस एंगल की बात होगी ना। तो जब इस एंगल की बात होगी तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा ना। तो साइन 45 डिग्री यानी कि P/H यानी कि P क्या हो जाएगा, AC, और H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा AB। तो यहाँ से आ गया AB। ओके, अब देखिए यहाँ से हमको चाहिए साइन 45 डिग्री यानी कि AC क्या है, A है, और AC A है, और AB क्या है, √2a। तो यहाँ से A से 1 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन 45 डिग्री और 1/√2 यानी कि साइन 45 हमने निकाल लिया। तो जब साइन 45 निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कॉसेक भी निकल जाएगा ना। तो कॉसेक 45 हो जाएगा √2। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस निकालते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है ना। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा हमको क्या लेना है, 45 डिग्री लेना है। ठीक है, तो थीटा अगर 45 लेंगे तो एंगल तो अभी भी वही है ना, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस होगा ना। तो यहाँ से देखिए B/H ना, तो बेस क्या है, A है ना, तो यहाँ से हो जाएगा A यानी कि BC, और हाइपोटेनस तो सेम है ना, AB यानी कि √2a। तो यहाँ से AB, अब यहाँ से हो जाएगा A/√2a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये A से A कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2। ये cos 45 हो गया ना। तो जब cos 45 आ गया तो सेक भी निकाल सकते हैं, √2 हो जाएगा ना, यानी कि साइन 45 और कॉसेक 45 इक्वल होता है cos 45 एंड सेक 45 का। ओके, अब यहाँ से हम निकालेंगे tan 45 डिग्री, लास्ट बचा है ना। तो tan क्या होता है, P/B, P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। तो अगर tan 45 यानी कि इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाए, AC हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा AC/BC ना। तो AC क्या है, A है, और BC भी A है ना। तो यहाँ से A/A यानी कि कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर 1 हो गया। तो जब tan 45 डिग्री हमने निकाल लिया तो cot भी निकाल सकते हैं ना, cot 45 इसके जस्ट उल्टा यानी कि 1/1 यानी कि ये भी 1 हो जाएगा ना। तो cot 45 डिग्री बराबर 1। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री निकाल लिया। अब लास्ट बच गया है 90 डिग्री। ओके, तो आइए 90 डिग्री देखते कैसे निकालते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लेना। ओके, तो 90 डिग्री का अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए, अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ ना, जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये वाला ना, तो ये तो राइट एंगल होगा ही ना। और थीटा हमको क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। ये सपोज थीटा है, ठीक है।
ये हो गया आपका ए बी और ये सी हो गया ना। तो देखिए इसको यहाँ पे हमको 90 डिग्री चाहिए ना, यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए, तब जा करके हम 90 डिग्री का त्रिकोणमितिकल रेशियो निकाल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ समझने वाली, जैसे हम लोग 0 डिग्री का निकाल रहे थे सेम उसी तरह से इसको 90 डिग्री भी निकालेंगे ना। तो देखिए अगर मैं इस साइड को, इस एंगल को, अभी तो सपोज ये थीटा है ना, अगर मैं इसको और चौड़ा करूँ ना और इसको बढ़ाऊँ ना, तो ये एंगल कहीं ना कहीं, अभी तो इतना छोटा है ना, थीटा है, अगर इसको मैं और बढ़ाऊँ तो सपोज ये कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं इधर आएगा ना, ऐसे और बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ से ये और बड़ा हो जाएगा थीटा ना। और यहाँ पे ये जो AC है, जो ये परपेंडिकुलर AC है, वो कहाँ आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये एंगल हम बढ़ा रहे हैं ना, ये वाला एंगल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है कि ये AC जो है और इधर खिसकते आ रहा है ना, सॉरी BC, सॉरी AB, ये AB जो है इधर खिसकते जा रहा है ना। तो यहाँ से देखिए अब अगर मैं इसको बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, ये B तो सेम रहेगा ना, यहीं पे रहेगा, ये A जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया ना, A यहाँ पे आ जा रहा है, ये A हो गया, और ये C कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया ना, ये C हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ, इस एंगल को और बढ़ा करके यानी कि 90 डिग्री कर दूँ ना, तो ये 90 डिग्री कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा ना, एकदम सीधा ऐसे आएगा। ओके, ये 90 डिग्री होगा, ये ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए ये जब 90 डिग्री हो गया तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, यानी कि ये A और C जो है यहाँ पे आ गया ना, B पे आ गया, A और C क्या हो गया, AB पे आ गया ना। तो यहाँ से AB क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे सीधा एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ये जो AB है ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये B और C यानी कि पहले BC तो ये था ना, इतना बड़ा था, अब BC कितना हो गया, इतना बड़ा रह गया है ना। अब इसको और बड़ा कर दे तो ये BC कहाँ हो जाएगा, कहीं ना कहीं B और C दोनों यहीं पे आ जाएगा ना, और B और C यहीं पे आ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये हो गया A और B और C दोनों एक ही पे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर थीटा को मैं 90 डिग्री कर रहा हूँ ना, 90 डिग्री कर रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है अपना, ये AC और AB ना, AB और AC दोनों इक्वल हो जा रहा है ना, तो AB बराबर हो जा रहा है किसके, AC के। ठीक है, और ये BC क्या हो रहा है, BC तो जैसे इस एंगल को मैं 90 डिग्री कर दिया, BC क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होते होते ये 0 के बराबर हो गया ना। जैसे यहाँ पे मैं 90 डिग्री कर दिया, ये BC खत्म हो गया ना, 0 हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा BC बराबर 0 हो गया। ओके, तो अब यहाँ से हम 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 90 डिग्री निकालेंगे ना। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। तो थीटा को कितना लेना है, 90 डिग्री लेना। तो थीटा साइन 90 डिग्री यानी कि P/H, यानी कि जब ये 90 डिग्री की मैं बात करूँ तो यहाँ पे है 90 डिग्री, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए अगर साइन 90 डिग्री की बात करें तो P/H, P क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो इधर P हो जाएगा ना, यानी कि A और C। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AC, और H क्या हो जाएगा, H ये हो जाएगा AB ना, HAB हो जाएगा ना। तो AC और AB तो दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे हम पहले AB लिख दे रहे हैं ना। तो यहाँ से देखिए AB जो है AC के इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू AC/AB ना। तो AB की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आप लिख देना, चूँकि AB इक्वल है AC का, तो यहाँ से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू आपका आ गया 1। ओके, तो जब साइन 90 डिग्री 1 आ गया तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 भी 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ओके, तो हमने यहाँ से साइन निकाल लिया। अब आइए कॉस निकालते हैं। तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल की बात हो रहा है ना।
तो पी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा cos 90, cos थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है ना, तो बी बटा एच हो जाएगा। अब देखिए बी क्या है, cos थीटा के लिए ये हो, अगर ये थीटा है तो ये बी हो जाएगा ना, बी सी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। तो यहाँ से बी सी अपॉन एच क्या हो जाएगा, एच तो यही रहेगा ना, यानी कि ए बी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी। ओके, अब देखिए cos 90 डिग्री बराबर बी सी कितना है, बी और सी, बी सी तो यहाँ पे छोटा हो गया ना, जीरो के बराबर हो गया ना, बी सी हमने जीरो निकाल रखा ना, तो जीरो बट्टा ए बी। और जीरो में किसी भी चीज़ से हम भाग करें तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो cos 90 डिग्री बराबर जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। ओके, तो जब cos जीरो हो गया तो हम सेक भी निकाल सकते हैं ना, सेक इसके अपोजिट हो जाएगा, सेक 90 डिग्री बराबर एक बट्टा जीरो ना, इसका अपोजिट, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, अब आइए tan निकालते हैं ना। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, बी पी अपॉन बी होता है ना। तो tan थीटा हो जाएगा p अपॉन बी ना। तो p क्या हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो p ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा ना। तो p हो जाएगा आपका AC और b हो जाएगा BC। ओके, अब देखिए यहाँ से tan 90 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन BC ना। AC क्या है यहाँ पे, AC, तो यहाँ पे AC तो है ऑलरेडी, AC है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ होगा। और BC क्या है, BC क्या निकाल कर रखे, जीरो निकाल कर रखे हैं ना। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर जीरो से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये भी हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो tan 90 डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड हो गया आपका। ओके, तो जब tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं cot 90 डिग्री। तो tan 90 क्या होता है, वन अपॉन, cot 90 क्या होता है, वन अपॉन tan 90 डिग्री ना। तो वन अपॉन tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, आपका cot 90 ज़ीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वहाँ पे हम लोग, ये तो अभी हमने प्रूफ किया ना कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है ना। यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितिकल रेशियो निकाले और उसको प्रूफ किया ना कैसे आता है ना। अब अगले क्लास में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे ना। टेबल बनाने की ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। टेबल बनाने के लिए मैं दूसरा आपको ट्रिक बताऊंगा, आप वहाँ से बना लेना। मैं दो ट्रिक बताऊंगा टेबल बनाने का। एक तो वो जो बेसिक जो सभी लोग बताते हैं वो बताऊंगा, और एक मैं अपने तरफ से बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ना। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना।